आजकल के लोग जैसे अलग-अलग तरह के कपड़े पहनने चाहते हैं, अलग-अलग स्टाइल के कपड़े पहनना चाहते हैं, वे अलग-अलग तरह का खाना खाना चाहते हैं। यानी कि एक कपड़ा पहनने पर जब पुराना हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं, ऐसा ही कुछ रिश्तों में हो रहा है। जब रिश्ते कुछ पुराने हो जाते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो वे कुछ ऐसा करते हैं, वे सोचते हैं कि हमें कोई नया चाहिए, नया इंसान चाहिए। चाहे वो पति-पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो। जब उनका उनसे मन उग जाता है तो वे सोचते हैं कि हमें किसी और के साथ रहना चाहिए, अब हम किसी और के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, फिर किसी और के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये चाहे पति करो, चाहे पत्नी करो, चाहे गर्लफ्रेंड करो, चाहे बॉयफ्रेंड करो, कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हमारे यहाँ पर हो भी रहा है। और ना जाने ऐसे कितने केस हैं जहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आज की घटना जो है ऐसी ही है, जहाँ पर 4 बच्चों का पिता होता है। 4 बच्चों का पिता जो होता है वो एक लड़की की तलाश करता है, और लड़की की तलाश करने के बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि आप सोचकर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हो तो हो क्या रहा है। आखिरकार लोगों के अंदर इंसानियत बची है फिर नहीं बची है, आखिरकार लोगों के अंदर शर्म है या फिर नहीं है, आखिरकार क्या होता है इस घटना में, ये जानने के लिए बनी रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना राजस्थान का एक जिला लगता है दौसा, और यहीं का एक थाना लगता है पापड़ थाना। और इसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, जिस गांव में जितेंद्र कुमार मीना नाम का एक व्यक्ति रहता था। जितेंद्र कुमार मीना जो था एक नौकरी करता था और काम करता था। इसके माता पिता जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। वे सोचते हैं कि अगर हमारे बेटे की शादी हो जाएगी तो हमारा मन बट जाएगा। और इसकी जो माँ होती है वो भी सोचती है कि घर का काम करने लगेगी आकर, और मेरा भी आराम मिल जाएगा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। तभी अपने बेटे की शादी करने का सोच लेते हैं। अपने बेटे से कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो जितेंद्र कुमार मीना जो होता है कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, आप कर सकते हैं। अब जितेंद्र कुमार मीना की शादी के लिए लड़की देखने लगते हैं। जब लड़की देखने लगते हैं तभी उन्हें पास के गांव में एक लड़की मिलती है। लड़की जो होती है दिखने में बहुत सुशील होती है, सुंदर होती है और अच्छे स्वभाव की होती है। जितेंद्र कुमार मीना के लिए उस लड़की को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद वे उससे रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता पक्का कर देने के बाद जितेंद्र कुमार मीना जब उसे देखता है तो वो भी सोचता है कि मेरे माँ बाप की जो पसंद है वो वाकई में बहुत अच्छी है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। ये अपना जीवन जो था अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। अब कुछ समय बीतने के बाद इनके घर में एक नई किलकारियाँ गूंजती, यानी कि जितेंद्र कुमार मीना को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद धीरे धीरे जब समय बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद इसके 4 बच्चे हो जाते हैं। जब 4 बच्चे हो जाते हैं तो सही से रह रहा था, तब भी आराम से रह रहा था, लेकिन अभी अपनी पत्नी के पास नहीं जाया करता था। ये सोचता था कि मेरी पत्नी जो है पुरानी हो चुकी है और मेरा मन नहीं करता उसके साथ संबंध बनाने का, और ना ही उसके पास जाने का मन करता है। अब वो अपने दोस्तों में बैठा हुआ होता है। एक दिन दोस्तों से कह रहा होता है, यार एक बात बताओ, हमारी जो पत्नियां होती हैं वे हमारे साथ रहती हैं, लेकिन कुछ साल बाद हमें ऐसा क्यों लगने लगता है कि हमें उसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। उसके जो दोस्त होते हैं वे हंसी मजाक में ये बात टाल दिया करते थे। अब जितेंद्र कुमार मीना जो होता है पहले अपने काम पर जाया करता था। काम पर जाने के बाद वो शाम को अपने घर आता था। घर आने के बाद वो फिर अपने दोस्तों के पास जाया करता था। वो अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी समय नहीं देता। अब उसकी पत्नी जो होती है 4 बच्चों को संभालने में लग जाती है, अपना घर बार संभालने में लग जाती है। उसे इस चीज़ का पता ही नहीं होता है कि उसका जो पति है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका पति जो है उसके करीब क्यों नहीं आ रहा है। जितेंद्र कुमार मीना जो होता है अपने दोस्तों के साथ बैठकर कहता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी जो है थोड़ी सी ख़राब सी लग रही है। उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि भाई तेरी शादी हो गई है, तेरे बच्चे हो गए हैं और तुझे कौन ही लड़की अब भाव देगी। जब ये बात जितेंद्र कुमार मीना सुनता है तो वो कहता है कि देख लेना, मैं एक दिन ऐसी लड़की पटाऊंगा, एक दिन ऐसी लड़की को ढूंढूंगा जिसे देखकर आपकी आंखें जो है फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि हाँ, हमारा जो दोस्त है 4 बच्चों के बाप होने के बाद भी आज भी इतना जवान है कि उस पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि रहा चैलेंज, जो कहता है कि हाँ चैलेंज है। अभी अपने दोस्तों को चैलेंज कर देता है। जब दोस्तों को चैलेंज कर देता है तो सोचने लगता है कि मुझे अब कहाँ पर ऐसी लड़की मिलेगी जो मेरे प्यार में पड़ेगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद इसकी गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा मीना होता है। पूजा मीना जो होती है, अगर हम कहें कि गोद मिल जाता है, गोद मिलने पर भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, तो ऐसा ही इन दोनों में होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। जितेंद्र कुमार मीना को जो पूजा मीना होती थी वो भाई कहा करती थी। ये भी उसे नाम लेकर बुलाया करता था। कभी उसे रास्ते में छेड़ा करता था तो कभी उसे खेतों में छेड़ा करता था, कभी उसे मजाक किया करता था, कभी मजाक में उससे कुछ बातें कहा करता था। पूजा मीना जो होती है वो उसे भैया भैया कहा करती थी,
लेकिन पूजा मीना जो होती है इनकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है तो उनका नंबर एक दूसरे के पास आ जाता है। नंबर आने के बाद पूजा मीना जो होती है जितेंद्र कुमार मीना से बातें करने लगती है। अब ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इनकी बातें जो होती है दोस्ती से आगे बढ़कर ऐसे रिश्ते में पहुंच जाती है जहाँ पर एक पति पत्नी के रिश्ते में बातें होती है। अब ये दोनों जो होते हैं कहते हैं एक दूसरे से हमारा मिलने का मन कर रहा है। तभी जितेंद्र कुमार मीना जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जहाँ पर बुलाऊंगा तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। पूजा मीना जो होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम जहाँ पर मुझे बुलाओगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। जितेंद्र कुमार मीना जो होता है वो कहता है कि जब तुम्हारे घर में सब सो जाए तुम्हें एक सुनसान जगह पर आना होगा। वो बुलाता है उसे खेतों में बुलाता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता वहाँ पर बुलाने के बाद वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पर जितेंद्र कुमार मीना जो होता है उसकी तो शादी हुई थी, उसे पूजा मीना को भी इस बात का पता था, लेकिन वो फिर भी उसके साथ ये सब कर रही थी। अब जितेंद्र कुमार मीना जो होता है वो तो उसके साथ मज़े लेने के लिए आया हुआ था। अब जैसे समय बीतता चला जाता है इन दोनों के बीच आए दिन संबंध बनते चले जाते हैं। पूजा मीना जो होती थी वो इसके कहने पर कहीं भी चली जाया करती थी। जितेंद्र कुमार जो होता था हर दिन इसे कहीं ना कहीं बुला लिया करता था। अब समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। जितेंद्र कुमार मीना जो होता है ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताता कि इसकी जो बात है पूजा मीना से हो रही है वो जो हमारे गाँव की है। ये अपने दोस्तों से कुछ नहीं बताता। ये जो अपना रिलेशनशिप होता है इसे गुप्त रखता है। गुप्त तरीके से ही उसके साथ रहा करता था और बातें क्या करता था। अब पूजा मीना जो होती है वो उससे प्यार करने लगती है। जब प्यार करने लगती है तो वो कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जितेंद्र कुमार जो होता है वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी शादी हो गई है? और तुम तो पहले से जानती हो कि मेरी शादी हो गई है और मैं तुम्हारे साथ बस इस चीज़ के लिए आया हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पूजा मीना जो होती है वो तो उससे शादी करना चाहती थी। वो हर बार उससे शादी के लिए कहा करती थी, लेकिन वो कभी कभी भूल जाया करती थी कि उसे उससे शादी भी करनी है। अब समय ऐसे ही चलता रहता है। पूजा मीना जो होती है वो उसके प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी क्योंकि जितेंद्र कुमार मीना जो होता था वो उसकी तारीफ़ें क्या करता था। उससे कहा करता था तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे लिए कोई भी लड़का मिल जाएगा, तुम्हारे लिए कोई भी लड़का मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। उससे जितेंद्र कुमार मीना ने पूजा मीना को इस कदर अपने प्यार में फंसाया था कि पूजा मीना जो होती है इस प्यार से अब निकल नहीं पाती। पूजा मीना जो होती है वो कहते हैं कि मेरे घर में मेरी शादी की बातें चल रही है, अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन जितेंद्र कुमार जब इस बात को सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने के बाद जैसे मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ऐसे ही तुम मेरे साथ रहना। शादी करने के बाद भी हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। पूजा मीना जो होती है वो कहती है कि ऐसा कैसे चलेगा, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम मुझसे शादी करो, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। जितेंद्र कुमार मीना जो होता है उसे बार बार समझाता है। बार बार समझाने के बाद पूजा मीना जो होती है घर वालों के दबाव में आकर अब शादी कर ही लेती है। उसकी शादी जो होती है पास के एक गाँव में हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका पति जो होता है उसे बहुत अच्छे से रखता है। जब अच्छे से रखता है तो इसकी पत्नी जो होती है यानी कि पूजा मीना जो होती है उसके साथ संबंध बनाया करती थी, लेकिन उसे उसके साथ वो मन नहीं लगता था जो मन उसका जितेंद्र कुमार मीना के साथ लगता है। अब जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बीत जाने के बाद वो अपने घर आती है। घर आने के बाद वो जितेंद्र कुमार मीना से मिलती है और कहती है कि जितना मन मेरा तुम्हारे साथ लगता है संबंध बनाने में, इतना मन मुझे मेरे पति के साथ नहीं लगता। उसके पति को इस बात का नहीं पता था कि उसके संबंध जो है किसी और के साथ भी चल रहे हैं, उसके संबंध जो है किसी गैर मर्द के साथ भी चल रहे हैं। ना ये बात उसकी पत्नी को पता थी, जितेंद्र कुमार की पत्नी को, कि उसके जो पति का संबंध है वो उसके ही गाँव की लड़की जिसका नाम पूजा मीना है उसके साथ चल रहे हैं। ना ही किसी के भी घर वालों को ये बात नहीं पता थी और ना ही आज तक पता चली थी। अब जैसे समय बीतता चला जाता है जितेंद्र कुमार मीना जो होता है वो कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि हम शादी के बाद भी पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन पूजा मीना जो होती है वो फिर भी उससे ये बात कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती। जितेंद्र कुमार फिर उससे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन तुम फिर भी मुझसे शादी करने के लिए कह रही हैं। वो उसे समझाता है बुझाता है और समझा बुझा देने के बाद उसे घर भेज देता है। घर भेज देने के बाद पूजा मीना जो होती है फिर से अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद उसका पति जो होता है जब उसके करीब आने की कोशिश करता था तो उसे दूर कर दिया करती थी। वो उसके पास जाने की कोशिश नहीं करती थी, वो उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। उसका पति जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, वो मेरे पास क्यों नहीं आती। अब वो इसे इस चीज़ का तो नहीं पता था कि उसका जो संबंध है वो किसी और से भी चल रहे हैं। पूजा मीना जो होती है अपने पति को अपने पास नहीं आने देती, अगर आने भी देती थी तो उसके साथ उस तरीके से संबंध नहीं बनाती थी जिस तरीके से उसे जितेंद्र कुमार मीना के साथ बनाती थी।
अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। जब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, शादी को कई महीने हो जाते हैं। शादी के कई महीने बाद जब पूजा मीना जो होती है फिर जितेंद्र कुमार से लगातार मिल रही थी। इनका जो मिलने का सिलसिला था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि पूजा मीना को छोड़ देना चाहिए थे जितेंद्र कुमार को जब उसकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भी वो सिलसिला जारी रखती है। अब जितेंद्र कुमार मीना से वो कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी और तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, और देख लेना अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी और अपने घर वालों को बता दूंगी कि जितेंद्र कुमार मीना के साथ मेरे संबंध बन रहे हैं और हम दोनों शादी से पहले ही अपने साथ रह रहे हैं। जितेंद्र कुमार मीना जो होता है समझाता है और उसे बुलाता है, एक बार फिर कहीं मिलने के लिए बुलाता है। मिलने के लिए बुलाने के बाद उससे बार बार कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम पहले से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम प्लीज़ मेरे घर वालों को कुछ मत बताना, मेरी पत्नी को कुछ मत बताना और तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। पूजा मीना जो होती है वो कहती है कि मुझे बदनामी से डर नहीं लगता, मुझे तुमसे शादी करनी हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ करना सब कुछ अच्छा लगता है। उसके सर पर जो प्यार का भूत था वो इस कदर चढ़ चुका था, इसे प्यार कहे या फिर क्या कहे, इस हवस का खेल कहे, आखिरकार कहे तो कहे क्या। वो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ मिल रही थी और उस 4 बच्चों के बाप से शादी करने के लिए कह रही थी। वो लगातार उस पर जब दबाव बनाती है तो उसको जितेंद्र कुमार मीना जो होता है वो कहता है कि ठीक है चलो तुम अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ कि हमारा क्या हो सकता है। तभी वो अपने दोस्तों में जाता है। दोस्तों में जाने के बाद वो उनसे कहता है कि मेरे जो संबंध है हमारी गाँव की जो लड़की है पूजा मीना उसके साथ बन रहे थे और मैं उससे बातें करने लगा था, बातें करने के साथ साथ हम के साथ रह रहे हैं और मैंने तुमसे नहीं बताया। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे नहीं बताया। जब ये बात उसके दोस्त सुनते हैं तो वे कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम्हारी जो एक लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और तुम उसके साथ मजे ले रहे थे और अब हम बता रहे हो आके कि हमारे उसके साथ संबंध बन रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए अगर तुम्हारे संबंध बन रहे हैं तो तुम मजे लो। तो जितेंद्र कुमार मीना जो होता है कहता है कि मेरे उसके साथ ज़रूर संबंध बन रहे हैं लेकिन उसकी भी शादी हो चुकी है, तुम जानते हो, और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लगातार शादी के लिए दबाव बना रही है और शादी के लिए कह रही है मुझसे। मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ यार, मेरी पत्नी है, मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और वो मुझे धमकी दे रही है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी और मैं अपने घर वालों को भी सब कुछ बता दूंगी। उसके दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि जैसे तूने मज़े लिए हैं ऐसे ही भुगत अब। तो वो कहता है कि यार मेरी कुछ मदद करो, मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे जो हैं वे बड़े होकर क्या सोचेंगे कि मेरा पिता जो था वो ऐसे कर रहा था। उसके दोस्त होते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हमें इसके रास्ते से हटाना होगा, यानी कि पूजा मीना को रास्ते से हटाना होगा। उसके जो 2 दोस्त होते हैं वो इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं। जब इस चीज़ में शामिल हो जाते हैं तो जितेंद्र कुमार मीना जो होता है वो फिर से उसे बुलाता है एक जगह पर। बुलाने के बाद वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और मिलने हम आज सब कुछ ख़त्म कर देंगे और इस किस्से को ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन पूजा मीना जो होती है वो समझती नहीं है कि वो कौन से किस्से को ख़त्म करने के लिए कह रहा है। वो इस किस्से को ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहा है, वो इसके साथ शादी करने के लिए नहीं कह रहा है, वो उसे ही ख़त्म करने के लिए कह रहा है। पूजा मीना जो होती है वो किसी को बिना बताए जैसे रोज़ जाया करती थी वो ऐसे ही जितेंद्र कुमार मीना से मिलने चली जाती है। मिलने जाने के बाद वो जैसे उसके पास जाती है, जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उसके 2 दोस्त उसके पास खड़े हुए हैं। वो सोचती है कि आखिरकार आज ये अपने 2 दोस्तों को लेकर क्यों आया है, रोज़ तो अकेला आता था, आज ये अपने 2 दोस्तों के साथ क्यों आया है। वो ये सब चीज़ सोच ही रही थी। जब ये सब चीज़ सोच ही रही थी तब इसके 2 दोस्त जो होते हैं उस पर टूट कर पड़ जाते हैं और वे तीनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं। जान लेने के बाद वे उसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और वे सोचते हैं कि शायद ये किस्सा कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पूजा मीना को सुबह के टाइम उसके घर वालों को पता लगता है कि पूजा मीना जो है गायब है, जैसी उसकी ढूंढ मचती है तो ढूंढ बजने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर पाया जाता है। सुनसान जगह पर जब पाया जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद उसका जो शव होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद ये खबर जो होती है उसके ससुराल तक जाती है। उसका पति जो होता है वो सोचने लगता है कि इसकी पत्नी के साथ ये सब कैसे होगा। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि इसके साथ ये सब किसने किया। उन्हें पता लग जाता है कि जितेंद्र कुमार मीना ने इसके साथ ये सब किया है और अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया है। ये बात पता लग जाती है सबको कि जितेंद्र कुमार मीना के जो संबंध थे वो पूजा मीना के साथ बन रहे थे। और जब ये बात उसकी पत्नी को पता लगती है, यानी कि जितेंद्र कुमार की पत्नी को पता लगती है, उसके बच्चों को पता लगती है, उसके घर वालों को पता लगती है और ये बात पूजा मीना के ससुराल वालों को पता लगती है, उसके पति को पता लगती है, तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों हमें कैसे धोखा दे रहे थे। आखिरकार ये दोनों ऐसा तो कर कैसे सकते हैं। ये दोनों शादीशुदा होते हैं लेकिन ये दोनों ऐसा कैसे कदम उठा सकते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक ऐसे अवैध संबंध बना सकते हैं। 4 बच्चों का बाप होने के बावजूद भी इसने किसी लड़की के साथ संबंध बनाए। और पूजा मीना जो होती है किसी 4 बच्चों के बाप से संबंध बनाने के लिए तैयार भी हो जाती है। उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसे कुछ नहीं दिखता, वो उससे शादी करने के लिए कहती है। और यहाँ पर जो रिश्ता बन ही नहीं सकता था वो रिश्ता बनाना चाहते थे ये दोनों।
दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।